नवयुग के हे भाग विधाता, मानव रक्षक संबल दाता, तुम जीवन की गौरव गर्मा प्राण सत्य के एवं। अमर रहेगा युग तक, अमर रहेगा युग तक, कुंजित महर्षि कश्यप और कालू बाबा का नाम। जनमानस की अंतर्भाषा करती तुम्हें प्रणाम, करती तुम्हें प्रणाम, करती तुम्हें प्रणाम। बच गए हम, बच गए हम, तो किसी और को मरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। एक न एक दिन तो कोई फैसला करना। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। एक न एक दिन तो कोई फैसला करना होगा। आने वाली नस्ल को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना है। कश्यप समाज अतीत भी महान था, अतीत भी महान था, भविष्य भी महान है। अतीत भी महान था, भविष्य भी महान है, मगर संभल जाए जो वर्तमान। आज मैं बहुत बधाई दूंगा। और हम लोगों का कार्यक्रम था कि 4 बजे ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए, लेकिन भाई नीतू मास्टर साहब, संजीव जी और उनकी पूरी टीम, और सबसे बड़ी बात आप देखें हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल वाथम जी, जो एडिशनल डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कोई मामूली नहीं है, हमारे बीच चल करके आए हैं। आदरणीय मनोज वाथम जी, तेजपाल कश्यप जी जो मुख्य लेखाधिकारी, भाई राकेश कश्यप जी, जसवंत जी, अशोक जी, और यहाँ भाई वीरेंद्र एडवोकेट जी, हरियाणा से हमारी लक्ष्मी चंद जी, देखिए हरियाणा से लोग। और मैं देख रहा हूँ कि 11 बजे से मुझे बताया गया है कार्यक्रम चल रहा है। हमारी माताएं बहनें कहीं नहीं है, पुरुषों की तो सीट खाली हो गई, लेकिन हमारी माताएं बहनें वहीं की वहीं बैठी। तो ऐसे सुंदर कार्यक्रम को मैं अपनी भाषा में शुरू करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने जो शब्द रखा है मैं उसको पढ़ रहा था। विशाल संकल्प जानो सभा, आपके सम्मान, उत्थान एवं विकास के लिए संकल्पवत। जरा आप विचार करें, हमारे समाज का उत्थान विकास कैसे होगा। एक सज्जन ट्रेन में यात्रा कर रहे, अशोक जी आपने सुनी है, कुछ लोगों ने सुनी हो, मैं शुरू यही से करता। एक सज्जन ट्रेन में यात्रा कर रहे, ट्रेन में बैठ के, शाम का समय था, रात भर ट्रेन चलती है, ट्रेन में लेट गए, और जब ट्रेन में लेट गए तो रात भर सोते रहे ट्रेन। सुबह को टीटी आया, और जब टीटी आया तो उन्होंने उठाया, भाई साहब उठिए, टिकट चेक कराइए। तो ये आदमी उठता है, आंखों को मसलता है, दिन निकल आया और जेब में टिकट डालता है हाथ। तो इस जेब में हाथ डाला तो टिकट नहीं, इस जेब में हाथ डाला तो भी टिकट नहीं, साइड की जेब में हाथ डाला तो भी टिकट नहीं, पीछे की जेब में हाथ डाला तो भी टिकट। इसके पास एक अटैची होती है, उसके सारे कागज लौट-पोट कर देता है, उसमें भी टिकट नहीं, अपना बिस्तर बंद खोलना शुरू कर। टीटी कहता है, भाई साहब बड़े शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, बगैर टिकट नहीं होगी। तो कहने लगा ऐसी की तैसी, बगैर टिकट की
मैं इसलिए थोड़ी ढूंढ रहा हूँ आपको चेक कराना है, बल्कि इसलिए ढूंढ रहा हूँ मैं भूल गया मुझे जाना था। तुझे यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, हमारा मकसद क्या है, हमारी मंशा क्या है। और जब तक किसी ने कहा है कि जीना अगर नहीं आता, जीना अगर नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? जीना अगर नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? मंजिल पे जाना है तो तूफान मिले। जीना अगर नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? मंजिल पे जाना है तो तूफान मिलेंगे। और मौत का इतना ही डर है तो फांसी से लटक क्यों नहीं जाते? इस जीवन में आए, इस दुनिया में आए हैं तो निश्चित तौर पर जैसा ये कार्यक्रम दर्शाता है, रोटी कपड़ा और मकान, अच्छी रोटी खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा मकान। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ जरूरी है सुरक्षा और सम्मान। सम्मान भी चाहिए संजीव भाई, सम्मान भी चाहिए, पहचान भी चाहिए और स्थान भी चाहिए। सम्मान, ये लड़ाई सम्मान पहचान लोगों। पायलट साहब, डॉक्टर साहब, एक ही जगह मत भर जाना साहब, एक से ही मत आपस में ही भर जाना। इस बात का अशोक भाई ध्यान रखना, हम आएंगे तो सम्मान, पहचान और स्थान, जब तक इसका ध्यान नहीं रखेंगे कोई आपको देने नहीं आए, और जब देने नहीं आएगा तो आप लेने भी नहीं जाएंगे। तो कोशिश करना पड़ती है। किसी ने कहा, हमारे लक्ष्मी चंद जी शेर सुना रहे थे कि बिना किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार। करना चाहिए, करेंगे। अब लोग कहते हैं साहब हमको तो राजनीति में डर लगता है, हमको तो ताकतवर लोगों से डर लगता है। तो हमने कहा डर क्या होगा, क्यों डरेंगे, क्यों सिमटेंगे? तो एक कहावत है, एक गांव में तुर्रम सिंह रहते थे। अब तुर्रम सिंह की शादी नहीं हुई और पूरे इलाके में ये तय हो गया कि तुर्रम सिंह बहुत खतरनाक आदमी। जब गांव में चर्चा हुई तो क्षेत्र में चर्चा हुई, तुर्रम सिंह बहुत खतरनाक आदमी। मोहल्ले में, शहर में, इलाके में चर्चा हुई, तुर्रम सिंह बहुत खतरनाक आदमी। अब उनका नाम लोग लिया करें कि यार तुर्रम सिंह बहुत खतरनाक आदमी। अब तुर्रम सिंह की हुई शादी तो उनकी पत्नी को बता दिया तेरा आदमी बड़ा खतरनाक है। उनकी पत्नी भी डर गई। अब वो सुबह सुबह उठता था तो बड़ी जोर से चीखता था कि जल्दी से पानी लिया, नहीं तो लोग डर जाती थी उसकी पत्नी। पता नहीं क्या था, चक्कू मारेगा, छुरी मारेगा, गोली मारेगा। वो खाना खाने बैठता था, जल्दी से रोटी लिया, नहीं तो वो डर जाती थी, चक्कू मारेगा, छुरी मारेगा, गोली। कपड़े पहनने बैठा, जल्दी से कपड़ा लिया, नहीं तो उसकी नहीं तो ने लोगों को परेशान, जीना आराम कर। इलाके के लोगों को किया तो किया, लेकिन उसकी पत्नी भी बहुत परेशान। जब पत्नी मायके गई और मायके के सखी सहेलियों ने पूछा, बड़ी फूल सी बेटी थी, ये तो सूख करके कांटा हो गई। तो उससे पूछा क्या तेरा आदमी अच्छा नहीं? कहीं नहीं, वो तो ठीक है। पर रोटी ठीक नहीं मिलती? कहीं नहीं, वो भी ठीक मिलती। कहीं घर मकान ठीक नहीं है? कहीं नहीं, वो भी ठीक है। तो फिर क्या बात है? तो आदमी मेरा खतरनाक हुआ। क्या खतरनाक?
तो का वो हर बात पे चीखता है कि जल्दी से रोटी हो, पानी गर्म कर ला, नहीं तो रोटी लिया, नहीं तो मैं डर जाती हूँ, पता नहीं चक्कू मारेगा, छेड़ू मारेगा, क्या करेगा। तो सखी सहेलियों ने कहा भाई तू रोज रोज क्यों डरती है, क्यों परेशान है, एक बार पूछ ले उससे, नहीं तो तू क्या कर लेगा। उसने अपने दिल को पकड़ा और मायके से ससुराल को आई, और जब ससुराल को आई तो सुबह सुबह आदमी चीखा कि जल्दी से पानी गर्म कर ला, नहीं तो वो अकड़ करके खड़ी हो गई, नहीं तो तू क्या कर लेगा। कि कुछ नहीं, मैं ठंडे से ना मैं ठंडे से ना लूंगा। मत्था पीट लिया कि हम खामे ही खा डर रहे थे, ये नहीं तो बड़ी परेशान नहीं तो करती है, बड़ी परेशान नहीं तो करती है। तो हमें इस नहीं तो से नहीं डरना है। तमाम तकलीफें आएंगी, तमाम मुसीबतें आएंगी, तमाम अनुभव हमको मिलेंगे। तब हमने कहा ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी टल जाएगा जब लक्ष्य रहेगा। तो हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। मैं कह रहा था अतीत भी महान था, भविष्य भी महान है, मगर संभल जाए जो वर्तमान। अब कैसे संभलेगा, क्योंकि हमारे समाज, अभी बता रहे थे आदरणीय एडीजी साहब, पूरे देश में, क्योंकि जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना तो मुझे पूरा देश घूमने का सौभाग्य प्राप्त। तो कहीं हम कश्यप के नाम से जाने जाते हैं, कहीं मल्ला के नाम से जाने जाते हैं, कहीं धीवर के नाम से जाने जाते हैं, कहीं तुरिया के नाम से जाने जाते हैं, कहीं माझी के नाम से जाते हैं, कहीं मझवार के नाम से जाने जाते हैं, कहीं सानी के नाम से जाना चाहिए। तमाम जहाँ जल है, असम और तमाम ऐसे देश हैं, चेन्नई, वहाँ भी लोग हमको मिलने आते थे कि कश्यप हमारे समाज का सांसद, वहाँ स्वागत करते थे। तब हम देखते थे, लोगों से कहते थे कि भाई हमारी जनसंख्या पूरे देश में ज़्यादा है। और एक बार लोकसभा में खड़े होकर के आदरणीय बाबूजी जयपाल सिंह कश्यप ने कहा था कि केवल जल और जंगल हमें दे दो, केवल जल और जंगल हमें दे दो। तो लोगों ने कहा जल और जंगल इन्हें दे दिया तो रह क्या जाए। और पूरे देश में अगर कश्यप टाइटल लगवाने का श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय जयपाल सिंह कश्यप। कहीं हम झीवर कहते थे, कहीं दीवर कहते थे, कहीं कहार कहते थे, कहीं मल्लाह कहते थे। आज लोग चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में निषाद के नाम से जाने जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। तो इसलिए जो कार्यक्रम छोटे मोटे हो रहे हैं और हमारे समाज की संख्या बहुत है, और हम कहते हैं तो कि मुझे तो ये शामली का एक एक गांव लगभग घूमने का सौभाग्य प्राप्त। शामली, सहारनपुर, खुशीराम जी के साथ कहाँ तक, हरियाणा बॉर्डर तक है हम लोग। खुशीराम जी कौन सी सबसे लास्ट वाली विधानसभा है, चले गए खुशीराम जी, तो वहाँ तक हम जाने का, नकुड़ विधानसभा तक जो हरियाणा के बॉर्डर से लगती है। और हम 20-20 दिन यहाँ रहे, हर गांव में गए हैं, लोगों से मिले हैं। तो मुझे
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख करके अच्छा लगा कि जैसे दूसरे लोगों के रजवाड़े बैठ के और मकान बने हैं, हमारे लोगों की स्थिति कहीं उससे कमजोर नहीं मौजूद है। और कैराना लोकसभा तो हमारे लोगों की संख्या 2.5 लाख है। जहाँ से मैं सांसद रहता हूँ वहाँ से तो 1.25-2 लाख है, लेकिन कैराना लोकसभा पर हमारे समाज की संख्या 2.5 लाख है। अब संख्या का प्रदर्शन होगा कैसे? लोग कहें बड़े साहब 30 मार खाए, बहुत संख्या है, लेकिन प्रदर्शन है ही नहीं। और जब तक प्रदर्शन नहीं होगा तब तक हमारी ताकत का कैसे पता लगेगा? भाई वीरेंद्र सिंह एडवोकेट बैठे और मैं लगातार कहता हूं, एक व्यक्ति हाथी को एक कमजोर रस्सी से बना हुआ था, उधर से एक व्यक्ति निकल कर के गया और उसने महावत से कहा, हाथी वाले से कहा, भैया तुम्हारा हाथी इतना कमजोर रस्सी से क्यों बना है? ये तो झटका देकर रस्सी तोड़ सकता है। तो मालिक ने कहा, ये जब छोटा था तो हमने इसको बहुत मोटे रस्से से बांधा, इसको हमने बहुत मोटे रस्से से बांधा और इसने बहुत तोड़ने की कोशिश की। इसके पैर में जख्म हो गए, खून निकल आया, लेकिन ये रस्से को नहीं तोड़ पाया। अब ये कमजोर रस्सी से बना है, क्योंकि इसको लग गया अब मैं इस रस्से को तोड़ नहीं पाऊं। मन में बैठ, और जब जिस व्यक्ति के मन में कुछ बैठ जाता है, मनोबल की चर्चा की कि जिनका मनोबल कमजोर होता है, आपने पढ़ा, तो वो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। तो हमारा मनोबल मजबूत होना चाहिए। और मनोबल मजबूत होगा कैसे? कि आप देखें, जब तक हमारे और आपके लोग, बड़ी लंबी कहानी है लेकिन मैं कोशिश करूंगा बताइए, गरीब को गरीब कैसे बनाया जाए, अमीर को अमीर कैसे बनाया जाए। हमारे एक साथी सज्जन, क्या नाम था, मास्टर बैठे हैं, क्या नाम आपका? ध्वज वालियान, बड़ी अच्छी चर्चा करें। हमारे लोग एक रट लगाते हैं, हम गरीब हैं, गरीब हैं, हम तो कुछ करेंगे सब। अरे भाई, क्यों गरीब हो? गरीब क्यों हो? क्या आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है? और आप महर्षि कश्यप और कालू बाबा की संतानें हैं, जिन्होंने सृष्टि को रचने का काम किया। अगर किसी को अपना गोत्र पता नहीं है तो उसका गोत्र वो कश्यप बता देता। लेकिन समस्या क्या? समस्या यहाँ पर है कि एक व्यक्ति फोटो की दुकान पर गया और उन्होंने कहा, भाई मुझे फोटो खिंचवाना है। तो फोटोग्राफर ने कहा, कौन सी वाली खींच दूं? तो उन्होंने कहा, कौन सी वाली खींच दूं? भाई मुझे अपना फोटो खिंचवाना है, इसमें ये कहां से आ गया कौन सी वाली खींच दूं? तो उन्होंने कहा, भाई देख ले। उन्होंने 3 फोटो दिखाए, कहीं ये 200 वाली है, ये 500 वाली है और ये 1000 वाली है। वो फोटोग्राफर से पूछने लगा, भाई एक आदमी की फोटो, एक 200 की, एक 500 की, 1000 की, क्या फर्क है? तो कहने लगा, देख भाई, ये जो 200 वाली है ना,
ये जैसा है वैसा ही दिख रहा है। ये 200 वाली में जैसा है वैसा ही दिख रहा है, और ये 500 वाली में ऐसा है नहीं, दिख रहा है। और जो 1000 वाली है ना, इसमें ऐसा है भी नहीं, ऐसा दिख भी नहीं रहा, ऐसा दिखने की कोशिश कर रहा, ऐसा दिखने की कोशिश कर रहा। तो हम अपनी वास्तविकता को हटा करके हम क्या हैं इसी को नहीं समझ रहे, दिखावे में जी रहे, दूसरों के माध्यम से अपने धन की हानि भी कर रहे हैं। हम धन को बचा करके सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची भी एक आमदनी है। अगर हम फिजूल खर्ची को बचाएं तो ये भी आमदनी है। गांव की भाषा में कहते हैं ताकत कम गुस्सा ज्यादा, ताकत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने के। ताकत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने के, आमदनी कम खर्चा ज्यादा लक्षण है पिट। तो हमें आय और व्यय का ब्यौरा जब तक हम साध करके नहीं रखेंगे, जब तक ये सोच करके क्योंकि हम कुछ न करें, लेकिन हमारे अंदर जो मनोविकार हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या हम एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर सकते हैं जिससे हमारी पीढ़ी बदल जाए, जिससे हम जो कहते हैं सम्मान, पहचान और स्थान, तो सम्मान और पहचान और स्थान ऐसे ही नहीं मिलने वाला। कोई हम पर रहम करने वाला नहीं है, कोई हम पर तरस करने वाला नहीं है, तरस खाने वाला नहीं है, क्योंकि आप जितना लोगों के साथ मिलकर के रहेंगे और वो आपकी स्थिति को जानता है, तो आपकी ताकत जहाँ ज़्यादा होगी वहीं आप पर वार करने का काम करेगा। जहाँ आपकी कमजोरी होगी वहीं आपको चोट पहुंचाने का काम करेगा। तो हम जो गरीब और अमीर की कहानी सुना रहे हैं, मैं बता देना भैया समय का, क्योंकि हाँ जब भी समय हमारा हो जाए घंटी बजाए। तो अमीर को गरीब कैसे बनाया जाए, मैं कह रहा था कि एक व्यक्ति 5,000 रुपए की नौकरी शुरू कर दी। अब गांव का आदमी मेरी भाषा ठीक समझ में आ रही है बात, ऐसा तो नहीं कोई समझ ना पा रहा हो? हाँ जी, सबकी समझ में आ रही है। पीछे वाले और आगे आ जाओ, पीछे वाले और आगे आ जाओ, ये कुर्सी खाली छोड़ दो। तो जब 5,000 की उसने नौकरी करना शुरू कर दी, तो मोहल्ले में, गांव में वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहने लगा। उसकी कमीज पे प्रेस, उसकी पैंट पे प्रेस, उसकी पीछे की जेब में कंगा, तो मौज से रहा। तो उसी गांव के लोगों को बड़ा तकलीफ हुई, जो हमारी जाति के नाम पर, जो हमारी बिरादरी के नाम पर, जो हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, उनको बड़ा तकलीफ हुई कि संजीव कैसे आगे बढ़ जाएगा भाई, तो कैसे आगे बढ़ जाएगा?
एक ऐसी बच्चे बहुत अच्छा पाउडर लगाते हैं, इसकी औरत तो रोज रोज अच्छे कपड़े बदलती है, इसने मकान भी अच्छा बना लिया, तो हम इसको कैसे गरीब, कैसे उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो उसका नाम था नथुलाल। अब नथुलाल के अंदर खराबी देखी तो बीड़ी वो नहीं पीता, सिगरेट वो नहीं पीता, शराब वो नहीं पीता। दोस्तों मेरी गारंटी है, जो बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं। तो उन्होंने उस आदमी ने खराबी देखी तो खराबी है ही नहीं, तो कहा इसके अंदर खराबी पैदा करना है। अब पैदा कैसे करेंगे? तो नथुलाल जा रहा था, एक आदमी मिल गया, क्योंकि हमारी बरेली की और इधर की भाषा कुछ थोड़ी अलग है। तो कहा लो नत्थू भैया, जेब में से बीड़ी का बंडल निकाला, बीड़ी पी लो। तो उसने कहा मैं बीड़ी नहीं पीता। तो कहा इसमें जाए क्या रहा है, मुंह में लगाओ, अंदर खींचो, बाहर निकालो, बड़ा मजा आता है। बीड़ी पीने में बड़ा मजा आता है। बेचारे की बीड़ी पिलाई और हवा निकलवा दी, धुआं निकलवा दिया। दूसरा मिला कि नथुलाल भैया बीड़ी पियो, तो कहा मैं बीड़ी नहीं पीता। तो कहा अच्छा, वो बिरादरी के थे इसलिए पी ली, हमने क्या इसमें जहर मिला दिया? तो कहा नहीं नहीं, बुरा मत मानो, लाओ तुम्हारी भी पी लेती। तो उसकी भी पी ली। आगे तीसरे रामलाल मिल गए, वो भी कहने लगे आओ नत्थू भैया बीड़ी पी लो। तो कहे मैं बीड़ी नहीं पीता। बोले अच्छा, अपने गांव वालों की पी ली, आन गांव वालों को क्या जहर मिला दिया इसको, पी नहीं पियोगे ना? ना भैया लाओ। वो बीड़ी पिलाना शुरू कर दे, और जब बीड़ी पिलाई तो उसने एक दिन रामलाल से कहा, रामलाल भैया एक बीड़ी पिला दो। तो कहा बीड़ी हराम की आती है, अगर पीने की शौक रखते हो तो बीड़ी का बंडल नहीं ले सकते। तो बेचारा बड़ा आदमी था, शर्म आ गई कि मांग के बीड़ी नहीं पीना चाहिए, और 1 रुपया लड़के को दिया, पप्पू ले बीड़ी का बंडल ले आ। उस आदमी ने कहा कि इसका मैंने 1 रुपया खर्च कराना शुरू कर दिया, और जब महीने का हिसाब किताब लगाया तो 30 रुपया, लेकिन बचा तो 3000 रात। हमें इसे बर्बाद करना है, हमें इसे मजबूर बनाना है, हमें इसे मजदूर बनाना है, हमें इसको बड़ा आदमी नहीं बने। क्योंकि 5000 कमा रहा है तो 2000 रुपये का खर्चा है, 3000 रुपये महीने बचा रहा है। साल का हिसाब किताब लगाया, 12 तिया 36, ये 36,000 रुपया साल में बचा लेगा। 10 साल को गुणा किया, 3,60,000 रुपये, तो बड़ा आदमी बन जाएगा, ये तो मकान बना लेगा, ये तो ट्रैक्टर खरीद लेगा। और जब हमारी लड़की की बारात आएगी तो उसमें पत्तल उठाने कौन है, हमारे घर झाड़ू लगाने कौन आएगा, हमारे गाय का गोबर उठाने कौन आएगा? इसलिए इसे बड़ा आदमी नहीं बनेगा, इसके अंदर खराबियां पैदा करनी। बीड़ी पी रहा था, उधर से एक और आ गया, मुंह में से बीड़ी निकाली और फेंक दी, और सिगरेट की डिब्बी निकाल के मुंह में लगाई और आग गई। क्या यार, बड़े आदमी होकर के बीड़ी पीते हो, सिगरेट पियो? बड़ा आदमी था कि मेरे सामने अगर कोई आदमी सिगरेट पिए और मैं बीड़ी पियो तो मेरी तो तहोनी हो जाएगी भाई, मुझे भी सिगरेट। तो सिगरेट की डिब्बी 10 रुपए की, वो 10 रुपए की डिब्बी खरीदने लगा,
उसको बड़ा अच्छा लगा। मैं 1 रुपए से 10 रुपए पे ले आया और जब महीने का हिसाब किताब लगाया तो 300 रुपये महीने, लेकिन बचा तो 3000 है। हमें इसे बर्बाद करना है, हमें इसे मजदूर बनाना है, हमें इसे मजबूर बनाना है, हमें इसको बड़ा आदमी नहीं बनने देना। ये बेचारा नौकरी करता था और जब नौकरी करता तो लौट के आ रहा था, एक सज्जन मिल गए कि आओ नथुलाल भैया बैठ लो। वो जैसे ही बैठा जेब में से थैली निकाली, 2 गिलास निकाले। भाई नथु भैया आज बड़ी खुशी का दिन है। तो क्या खुशी का दिन है? कई 9 साल बाद हमारे घर में कोई खुशी हुई है, लड़का पैदा हुआ है, लड़का। उस खुशी में थोड़ी थोड़ी पी ली जाए। वो कहा मैं शराब नहीं पीता, तो कहा मैं भी शराबी नहीं हूं, लेकिन इतनी पीने में बुराई क्या है? अरे या तो ये खुशी के दिन पी जाती है या गम के दिन पी जाती है। बेचारे को खुशी में इतनी चला गया झूमता अपने घर। दूसरे दिन फिर लौट के आ रहा था, दूसरा मिल गया। आओ नथु भैया बैठ गए, आज बड़ा मूड खराब। क्या हो गया? तो क्या करें यार, बब्बा मर गए, बड़ा मूड खराब। सुबह से ही बड़ा सर में दर्द हो रहा है। सोची आओ मूड बना लें। तो पीने वाले को तो चाहिए बहाना, चाय हो खुशी और चाय हो। पिला दी उसको, और जब पिला दी तो 2-3 दिन तक खूब पिलाई। अगले दिन आ रहा था तो उसको तलब लग गई। तलब जानते हैं, सब जानते हैं, जैसे इच्छा हो गई है, जगह जगह होती है। तो तलब लगी तो कोई नजर नहीं आया, तो जेब में से 20 रुपया निकाला, खुद पहुंच गया मधुशाला। इतना नाम सुंदर है मधुशाला है, कहीं भी खोल दो मधुमक्खियां पहुंच जाएंगी, क्योंकि नाम ही है मधुशाला। तो 20 रुपए दिए, थैली जेब में डाली, झूमता झामता घर गया। उसको बड़ी तसल्ली हुई, उसको बड़ी खुशी हुई कि मैंने इसके 20 रुपए थैली के, 10 रुपए सिगरेट के, 30 या 90 900 रुपए महीना, लेकिन बचा तो 3000 है ना। बचा तो 3000 रहा है। हमें इसको गरीब बनाना है, हमें इसे मजबूर बनाना है, हमें इसे लाचार बनाना है, हमें इसे बड़ा आदमी नहीं बनाना। तो बेचारा मैं जल्दी जल्दी लेता हूँ कि सुबह से चल रहा है लोगों को। तो तनख्वाह लेकर के आ रहा था। जब तनख्वाह लेकर के आ रहा तो पत्नी इंतजार कर रही थी, और फिर वही 4 इकट्ठे मिल गए। कहीं आओ नथु भैया करवा चौथ मना लें। करवा चौथ तो घर में थी। पत्नी ने कहा जल्दी आ जाना। तो कहा देखो भैया, होली दिवाली और करवा चौथ को जो जुआ नहीं खेलता है वो छछूंदर। होली दिवाली और करवा चौथ के दिन जो जुआ नहीं खेलता है, अगले जन्म में उसका छछूंदर बनना तय। अब ये डर गया कि अगले जन्म में कहीं अब छछूंदर ना बन जाए। ताश की गड्डी आई, और जब ताश की गड्डी आई तो उसने कहा मैं तो जानता ही नहीं खेलना। तो क्या इसमें क्या जा रहा है भाई? ये 1 नंबर है इनका है, ये 2 नंबर है दुग्गी है, ये 3 नंबर है तिग्गी, ऐसे तो होता ना। तो उनका नहीं मेरी समझ में नहीं आता। तो कोई बात नहीं, संसिक्का वो लाते हैं ना पैसे रुपया, संसिक्का तो जानते हो गए, संसिक्का ही बोलते हैं। तो कहा नहीं, तो कहा चलो भाई खेलो। और उनकी सारी तनख्वाह छीन और ऊपर से शराब पिला दी,
और जब शराब पिलाई तो बेचारे को पत्नी इंतजार कर रही थी। तो ये झूमता हुआ जब जा रहा तो पत्नी ने समझा इसकी तबीयत। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं, मैं करवा चौथ मनाया। पत्नी ने कहा दाईदार कहाँ मनाया है? तो घर में नहीं थे। भाई ये तो घर में नहीं थे। तो झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो वो ही लोग उसको पकड़ करके चौकी लेकर के चले। और जब चौकी पहुंचे तो दरोगा जी आ गए। दरोगा जी चौकी थाने ले गए और हवालात में ले जा करके बंद कर। और जब हवालात में बंद हुआ तो कोई नहीं गया। केवल लोगों ने कहा कि इसका नशा उतर जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो उनको जो जमीन थी वो भी सब चली गई, मकान भी गिरवी रख गया। तो होश आया कि मेरी कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी अच्छी खासी थी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, मेरी पत्नी ठीक ठाक रह रही थी। तो इसलिए सब लोगों को बुराइयों से दूर रहना है। और हम बहुत लंबा चौड़ा बोलना चाहते थे। कहीं ना कहीं लोग परेशान, लोग दुखी होते हैं। तो किसी ने लिखा कि मुश्किल कोई आन पड़ी, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या, जीने की राह निकालो मर जाने से क्या। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की राह निकालो मर जाने से। कोई सुने न सुने, कोई सुने न सुने, तू दास्तां जारी रख। ईश्वर कहता है मैं सुन रहा हूं, तू बयान। किसी के हाथ का पत्थर तरस न खाएगा। एक घायल परिंदे तू उड़ान जारी रख। चलना है तो चल पड़ो, चलना है तो चल पड़ो, निकल आएंगे रास्ते। आंधियां किसी के नक्शे कदम को रोक। अभी यदि सोए रहे, अभी यदि सोए रहे तो सोते ही रह जाओगे। खाते गोते नाती पोते रोते, ये समय मिलने वाला नहीं है। और सब समय निकल जाता है तो फिर वो आदमी पछताता है। कहते सब वक्त सबको मिलता है लेकिन वक्त पर नहीं मिलता। वक्त सबको मिलता है लेकिन वक्त पर नहीं मिलता है। और समय का, वक्त का जिसने फायदा उठा लिया वो ही जीवन में सफल होता है, तरक्की करता है, आने वाली नस्लों को बदलता है। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए भाई नीटू मास्टर साहब और संजीव जी, मैं एक अनुरोध और करूँगा। कार्यक्रम आपका बहुत सुंदर था, लगातार। अब आप जरा कल्पना करें 11 बजे से और 5:30 बज रहे हैं, 11 बजे से 5:30 बज रहे हैं, तब भी लोग इकट्ठे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको बधाई। लेकिन क्योंकि वक्ता होते तो बोलते हैं और हमारा भाषण खैर कितने का हुआ, 1 घंटा हुआ, 1 घंटा और 2 घंटे से पहले समाप्त नहीं हुआ। मैंने क्योंकि बहुत बातें मुझे रह गई है, तो आज समाप्त करते हैं अपना भाषण। और फिर किसी दिन आपके पास आएंगे तो केवल हम लोगों को जो इसका उद्देश्य है, चेतना,
क्योंकि सोए हुए के तो जगह सजाया जा सकता है, लेकिन जो सोने के नखरे कर रहा है उसे कैसे जगाया? नाटक कर रहा है। जो सोया हुआ है उसे तो जगाया जा सकता है, और जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जगाया जा सकता है? तो हमें सोने वालों को भी जगाना है और नाटक करने वालों को भी जगाना है। और जब तक इसके लिए बहुत कोई हमें पंडाल लगाने की जरूरत नहीं है। आप 200 आदमी छोटी छोटी सभाएं करेंगे, और जब करेंगे तो करना क्या है? हम लोग, मैं देख रहा था, करना क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? अपने लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना, अपने लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना, उनकी क्या स्थिति, वो क्या करते हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन मीटिंग समय समय पर होती रहे और उनके विचार जाने, उनकी क्षमताओं को पहचाने, क्षमता बढ़ाने का भी काम करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, हाथी जैसा बल है। एक हाथी कीचड़ में बैठ गया, तमाम प्रयास हुए, जेसीबी मंगाई गई, वो उठे ना। तो जो पुराने जानकार लोग थे तो